Hello and welcome to Avision Institute. I welcome you all to our YouTube channel for all government exams. Okay, so today, like every day, we are again here with the daily dose of vocabulary that will be based on the Hindu editorial. Okay, so if you are not reading the Hindu regularly, you should follow the session of the daily vocabs that will be based on the Hindu editorials. Okay, that will be based on the Hindu editorials, and like every day I say that this session is helpful for all bank, SSC, rail, okay, whatever government job you are preparing for. Vocabulary session is very important, and with vocabularies not only you are getting to know different kind of words, different kind of vocabulary words, but you are also getting to know synonyms and antonyms. Okay, यहाँ पे आपके synonyms और antonyms के practice भी होने वाले हैं. Okay, so you should follow the vocabulary session if you want to get to know 10 new words every day. Okay, if you want to know 10 new words every day, you should follow the session every day. This is helpful for all your government examination, all your entrance examination, your state level examination like WBCS, your central level examination, UPSC. Okay, so this is important in your English portion. Vocabulary plays a very vital role. Okay guys, so very good morning to you all, and let's start the session. हमारा आज का पहला वोकैबुलरी है एनग्रॉस. एनग्रॉस जो है, एनग्रॉस खुद एक वर्ब है. एनग्रॉस का मतलब है मोहित करना. ओके, एनग्रॉस का मतलब है मोहित करना, मीनिंग है बीविच. ओके, बीविच इसके सिनोनिम भी हो सकते हैं. सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, कैप्टिवेट या फिर इनरैप्चर. ओके, इनरैप्चर और कैप्टिवेट हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स. एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं डिसएन्चैंट या फिर डिसगस्ट. ओके, डिसएन्चैंट या फिर डिसगस्ट हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स. सेंटेंस में क्या से यूज़ करेंगे? आई वॉज टोटली एनग्रॉस्ड बाई हर ब्यूटी. उसके ब्यूटी को देख के, उसके सौंदर्य को देख के मैं बिल्कुल एनग्रॉस हो गया था. ओके, सो आई वॉज bewitched, I was captivated, मुझे उसने मोहित कर लिया था. ओके, तो हमारा अगला वर्ड क्या है? हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं. हमारा अगला वर्ड है मिडलिंग. मिडलिंग जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है पर्याप्त. ओके, इसका सिनोनिम भी कह सकते हैं. इसका मीनिंग है एडिक्वेट, मीन्स पर्याप्त. ओके, सिनोनिम वर्ड्स या फिर सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं. मीडियोकर या फिर पैसेबल हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स. ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं एक्सट्रीम या फिर एक्सेप्शनल. ओके, एक्सट्रीम या फिर एक्सेप्शनल हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द पेशेंट नीड्स मिडलिंग अमाउंट ऑफ वाटर एवरी हाफ एन आवर. सो उस पेशेंट को ज़रूरत है मिडलिंग अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स पर्याप्त अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त पानी उसको बहुत ज़रूरी है उस पेशेंट को. एवरी हाफ एन आवर मतलब हर आधा घंटा बाद. ओके, तो चलिए देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है. हमारा अगला वर्ड है माउती. माउती जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है वाचाल या फिर टॉकेटिव भी कह सकते हैं. सिनोनिम्स हो सकते हैं चैटी या फिर गैबी. ऑपोजिट वर्ड्स हो सकता है रेटिसेंट या फिर साइलेंट. ओके, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं मोहक इज़ एन एक्सट्रीमली माउथी बॉय. तो मोहक जो है ये बहुत ही टॉकेटिव लड़का है. दैट मीन्स हम लोग टॉकेटिव लड़के को माउथी बॉय भी कह सकते हैं. ओके, सो यू आर गेटिंग टू नो वन न्यू वर्ड. ऑलराइट, अगला वर्ड क्या है? नंबर 4 है कैंटानकेरस. कैंटानकेरस इज़ एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग है झगड़ालू.
कैंटैनकरस मीन्स झगड़ालू या फिर इल टेम्पर्ड, मतलब जिसका माथा हमेशा इल टेम्पर में, जिसका टेम्परामेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो कभी कभी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको कह सकते हैं। ओके, क्वारलसम मतलब जो हमेशा झगड़ा करता रहता है, ये इसका सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। क्रिटिकल भी हो सकता है इसका सिमिलर वर्ड्स। ओके, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स या फिर ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं प्लीजेंट या फिर पीसफुल। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू आर अ कैंटैनकरस मैन, आप एक बहुत ही झगड़ालू आदमी है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है डैंक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डैंक। डैंक जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है नम। ओके, और मॉइस्ट। ओके, मॉइस्ट भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं क्लैमी या फिर मगी। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड हो सकता है पार्च या फिर ड्राई। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द मिडिल सेक्शन ऑफ द हाउस इज फुल्ली डैंक। ओके, मतलब घर का जो मिडिल सेक्शन है वो फुल्ली डैंक है, मतलब नम है, वो नमी है वहां पे। ओके, मॉइस्ट है जगह। ओके, अगला वर्ड क्या है? नंबर 6 है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है पृथक। इसको कॉन्ट्रास्टिंग भी बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, सिनोनिम बोल सकते हैं डिस्कॉर्डेंट या फिर डाइवर्स। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकता है एग्रीइंग या फिर अलाइक। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में बोल सकते हैं अवनी मेड डिस्पैरेट आर्ग्यूमेंट्स। तो अग्नि ने डिस्पैरेट आर्ग्यूमेंट्स किया, तो अवनी ने पृथक आर्ग्यूमेंट्स किया, मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर था उस आर्ग्यूमेंट का, मतलब वो फॉर में नहीं बोल रही थी, वो अगेंस्ट बोल रही थी, तो उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे। ओके, नंबर 7 है कैनर्ड। कैनर्ड जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है झूठी अफवाह या फिर फैब्रिकेशन भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकता है एग्जैजरेशन। ओके, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। एग्जैजरेशन कह सकते हैं सिनोनिम, या फिर लाई, झूठ। ओके, एंटोनिम्स हो सकता है ट्रुथ या फिर रियलिटी। सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? हर स्टेटमेंट वॉज फुल ऑफ कैनर्ड। तो उसका स्टेटमेंट कैनर्ड से भरा हुआ था, माने झूठ से भरा हुआ था या फिर झूठी अफवाह वो फैलाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 8 है डोएन। डोएन जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है दल के उच्च सदस्य या फिर लेजिस्लेटर भी कह सकते हैं। सिमिलर वर्ड हो सकता है प्रिंसिपल या फिर अथॉरिटी। ऑपोजिट वर्ड हो सकता है पपिल या फिर स्टूडेंट। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अमित इज अ डोएन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का अमित जो है वो उच्च सदस्य है। प्रिंसिपल कह सकते हैं, अथॉरिटी कह सकते हैं, मतलब जिसके पावर में, जिसके हाथ में पावर है, और या फिर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसको डोएन कह सकते हैं। ओके, यू आर गेटिंग टू नो, गेटिंग टू लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेसेशन। सेसेशन जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है समाप्ति या फिर विराम, या फिर एबेंस भी कह सकते हैं इसको। सिनोनिम वर्ड्स इसके हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स इसके हो सकते हैं ब्रीदर या फिर डिसकंटिन्यूएंस। ओके, एंटोनिम्स या फिर ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं एक्टिविटी या कॉन्टिन्यूटी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सिंस द बैड वेदर हैज कॉज्ड अ टेम्पररी बिल्डिंग सेसेशन, द ऑफिस बिल्डिंग विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो क्या हुआ? ये सेंटेंस में का मतलब क्या है? बैड वेदर के वजह से टेम्पररीली बिल्डिंग का काम जो है सेसेशन हो गया है, उसका मतलब टेम्पररीली बंद किया गया है काम को। तो इसके लिए द ऑफिस बिल्डिंग जो है वो ठीक टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। Okay, so what is the last word? Word number 10, vocab number 10 जो है वो है brigand या फिर brigand, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है डाकू। ओके, या फिर हुडलम भी इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है। सिमिलर वर्ड्स इसके हो सकते हैं बैंडिट या फिर
desperado, desperado इसके सिनोनिम वर्ड्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, लॉ या फिर पुलिस। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं, अंशुल इज अ ब्राइगेंट, सो अंशुल जो है ये एक डाकू है, ओके, ही इज अ डाकू, ही इज अ ब्राइगेंट, ही इज अ बैंडिट, ओके। So these were our 10 vocabularies, 10 important vocabularies that are very important. So these are extracted from the Hindu in newspapers, the Hindu editorials. So so we take out 10 each new words from the Hindu newspaper, Hindu editorials for you all to know for you all to know new words, okay, new vocabularies every day. So we bring 10 each new words, 10 new words every day for you based on the Hindu editorials. So if you like the video, then please don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel if you are new to our channel. So please subscribe to our channel. Our channel gives good updates, good videos, good educational videos. If you are preparing for competitive exams, then this channel is for you, this video is for you. So do follow our regular updates of daily vocabulary if you want to see me, okay, if you want to see me, if you want to learn from me, if you want to know from me, then do follow the daily vocabulary session on our channel, okay. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Okay guys, thank you.